देश की बड़ी कंपनी में से एक हल्दीराम प्राइवेट लिमिटेड की फ्रेंचाइजी प्रभुजी पर गड़बड़ झाला का संगीन आरोप लगा। शिकायत करने वाले अमन कुमार का कहना है कि विनोदपुर कटिहार में हल्दीराम रिटेल प्राइवेट लिमिटेड की प्रभुजी खोलने को लेकर कंपनी मालिक मनीष अग्रवाल के साथ 12 अप्रैल 2023 को 3 साल तक के लिए कॉन्टैक्ट किया था। कॉन्ट्रैक्ट के टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल करते हुए हल्दीराम रिटेल खोलने के लिए कॉन्ट्रैक्टर के नाम पर शोरूम के इंफ्रास्ट्रक्चर के बदले 2.5 करोड़ रुपए दिया गया, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर के अनुसार कंपनी अपने प्रॉफिट से 7% देने की बात कही। साथ ही शोरूम को कंपनी खुद ऑपरेट करते हुए उस पर आने वाले सभी खर्च जैसे रख रखाव, बिजली, कर्मचारी की मजदूरी सहित अन्य खर्च का वहन करने की बात कही। लेकिन रिटेल शोरूम को बिना किसी सूचना के ही अचानक बंद कर दिया गया और रातों रात सामान पैक कर रफू चक्कर होने के फिराक में थे। लेकिन अमन ने उसे देख लिया और पुलिस को सूचना दे दी। इधर इस मामले को लेकर स्टोर मैनेजर चंदन सिंह ने कहा कि हल्दीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऑपरेशन मैनेजर ललित शर्मा ने उन्हें निर्देश दिया था कि जो भी स्टॉक है उसका रिपोर्ट सबमिट करते हुए एक्सपायरी प्रोडक्ट्स तुरंत पैक कर कंपनी की गाड़ी के माध्यम से वापस भेजकर शोरूम बंद कर देना है। बस वह अपने अधिकारियों के निर्देश का पालन कर रहे थे। इधर ऑपरेशन मैनेजर ललित शर्मा ने शोरूम को घाटे में चल रहे होने का हवाला देते हुए कहा कि पूर्व में ही बंद करने को लेकर लीगल नोटिस भेजा जा चुका है, लेकिन उन्होंने कोई पहल नहीं की। फिलहाल कटिहार पुलिस ने स्टोर मैनेजर चंदन कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। बहरहाल हल्दीराम जैसे ब्रांड कंपनी पर दाग लगने से उनका भुजिया कहीं तीखा न हो जाए और जिस जायके के लिए वह जाने जाते हैं उन पर अगर सवाल उठे तो कंपनी से जुड़े लोगों को सामने आकर जवाब देने की जरूरत है। सर, ये हल्दीराम प्राइवेट रिटेल लिमिटेड कंपनी के साथ हम लोग की फ्रेंचाइजी है, टाइप है। हम लोग एक कंपनी ऑन फ्रेंचाइजी सिस्टम चला रहे हैं। कंपनी को स्टोर को चलाने की परमिशन है, ठीक है। और हमारा इसमें इन्वेस्टमेंट लगा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है। सारा इन्वेस्टमेंट हमारा कंपनी के बिहाफ में जैसे जैसे सर्कुलर इशू किया गया कि हमें इस तरीके के डायग्राम चाहिए, पूरा प्रोजेक्ट चाहिए, तो हम लोग ने उनके हिसाब से उनको प्रोजेक्ट दिया गया है, ठीक है। सारा इन्वेस्टमेंट हो गया। हमारा कंपनी के साथ बॉन्ड बनी हुई है कि 3 साल तक कंपनी या फ्रेंचाइजी ऑनर दोनों में से कोई भी व्यक्ति इस स्टोर को बंद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने बिना कुछ इंफॉर्मेशन दिए रातों रात स्टोर को पैक करके अपने एम्प्लॉय के साथ, ठीक है, और सुबह सामान पैक करके भागने के फिराक में थे। अचानक हमारे बड़े भाई संजय अग्रवाल जो पार्टनर है हमारे, उन्होंने इधर विजिट कर रहा था, तो सुबह पता चला उनको कि ऐसा ऐसा घटना घटी है, ठीक है। तो हम लोग आए, उनसे बात किए, तो उनका कहना है कि ये स्टोर बंद हो चुकी है, आपको जो करना है जाके कर लीजिए। कंपनी के साथ जो हमारा एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट का कॉपी आप लोग को दे दिया गया है। और कंपनी जो बिहाफ में जितने भी गलत काम कर रहे हैं वो 2 महीने से पेमेंट रोक के रखे हैं और कोई भी तरह का सुझाव या कोई भी तरह का फैसिलिटी का हम लोग को मानना नहीं चाहते हैं। और कंपनी अलग तरीके से गलत कम्युनिकेशन कर रहा है। जो कंपनी का कहना है आपको लीगल में जाना है, लीगल चले जाइए, जो करना है कर लीजिए। कंपनी कोई भी तरह का बात करने के लिए सहमत नहीं है, ठीक है। तो हमने इसी कारण अपने नगर टाउन थाना के सहायक प्रभारी को बोला और उनको आवेदन दिया। उन्होंने अपने टीम को भेजा है और यहाँ पे उनके सुझाव से जो भी होनी है। कितने स्टाफ है यहाँ पे कंपनी के 9 स्टाफ अभी वर्किंग कर रहे हैं, जो कुछ स्टाफ छुट्टी पे है, लीव पे भी है। लगभग कितना इन्वेस्ट किया था आप लोग? हम लोग ने 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस पे किया है सर। आगे क्या चाहते हैं? आगे चाहते हैं कि ये मेरे जो भी इन्वेस्टमेंट है वो रिटर्न बैक किया जाए, क्योंकि कंपनी ने गलत तरीके से मेरे साथ काम किया है। क्या लगता है 420 का काम किया है और ये मेरे साथ नहीं किया है। बहुत सारे स्टोर ऐसे हैं जो ये लोग खुलवा देते हैं। पूर्णिया वहां भी बंद हुआ है, मुजफ्फरपुर वहां भी बंद हुआ है। बहुत सारे ऐसे स्टोर है जहां ये लोग खुलवा देते हैं, पैसा ले लेते हैं और चलाने के नाम पे पीछे हट जाते हैं और फिर बोलते हैं तुम लोग का स्टोर बंद करो और अल्टीमेटम नोट कोई भी जवाब नहीं देना है और बंद कर देना।
मेरा नाम अमन कुमार हुआ, मैं यहाँ के ऑनर हूँ। पूछिए क्या मामला है। मामला क्या है। कंपनी के मैनेजर हैं, प्रतिनिधि हैं आप। जी जी। अच्छा, क्या आरोप है कि चोरी छिपी जो है यहाँ से सारा कुछ सामान पैक कर रहे थे, क्या ये आरोप है। देखिए सर, कंपनी काम करती है सीनियर्स लेवल का। जैसे कि मैं स्टोर मैनेजर हूँ, तो मेरे ऊपर भी कोई सीनियर है, उनके आदेश से मैं हर काम करता हूँ। क्या आदेश आया वहाँ से? तो उनका आदेश था कल मुझे कि स्टॉक आपको क्लोजिंग स्टॉक अपना हमेशा लिया जाता है, क्लोजिंग स्टॉक लेके फिजिकल, ताकि सिस्टम से सब कुछ मिलाया जा सके कि सही से सब कुछ माइनस हो रहा है कि नहीं, काम सही से हो रहा है कि नहीं, स्टॉक लिया जाता है। तो हमने स्टॉक लिया रात में। सारा सामान पैक कर रहे थे आप। तो सुबह में पैकिंग करके हम लोग साइड कर रहे थे सर। पैकिंग क्यों कर रहे थे। पैकिंग कर रहे थे क्योंकि सर का आदेश था पैकिंग करने के लिए, क्या आदेश था। कि सामान को सारा पैक कर लो, गाड़ी स्टॉक दे के पैकिंग कर लो। बाहर भेजना है। गाड़ी का अभी तक कोई ये नहीं है कि गाड़ी आई भी नहीं है। इन्फॉर्मेशन मिला था ना, गाड़ी भेज देना है, गाड़ी जा रही है। हाँ, इन्फॉर्मेशन में था गाड़ी आएगी, लेकिन पैकेजिंग कर। कौन बोले थे। ऑपरेशन मैनेजर सर, नाम बताइए। ललित शर्मा सर। ललित शर्मा कहाँ के हैं। ये हेड ऑफिस में रहते हैं हमारे। क्या वजह बताया गया, ऐसा क्यों। वजह हम लोग को कुछ नहीं कब से बताया। स्टार्ट हुआ ये कल हम लोग को सेकेंड हाफ में बोला गया कि स्टॉक लेना है। हाँ, अचानक से। ये स्टार्ट कब हुआ था ये यहाँ पर आउटलेट। ये आउटलेट तो पहले सर जुलाई से ये कंपनी आउटलेट, कंपनी में टर्नओवर ये आने के बाद जुलाई से स्टार्ट हो। लगभग कितने स्टाफ हैं यहाँ पे। हाँ, लगभग कितने स्टाफ हैं यहाँ पे। अभी 7 लोग यहाँ पे रहते थे। माल कितना है टोटल माल अभी स्टॉक लिया गया है। कितना है अमाउंट पूछ रहे हैं। लगभग कितना होगा। लगभग 5-6 लाख रुपए का। 5-6 लाख का होगा। आपका क्या नाम है। सत्यनारायण। कितना है। तो क्या लॉस में जा रहा था क्या। जी नहीं, मेरे ख्याल से लॉस में तो नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस में है, क्योंकि जिस तरह से सेल अभी बूस्ट हुआ था इस महीने रमज़ान को लेके, अच्छा ही सेल जा रहा था लगभग। और मिला जुला के मतलब लॉस भी कह सकते हैं, क्योंकि पिछले महीने तक तो थोड़ा बहुत डाउन था सेल, जितना होना चाहिए तो होली में उतना सेल रहा नहीं था। लोग थोड़ा सा। आपके जो सीनियर वो कहाँ के रहने वाले हैं। तो सर हेड ऑफिस। अच्छा ये बताइए, ये जो आपका कंपनी का ये इस तरह से मैसेज दिया गया, आपने यहाँ जो लोकल में है ऑनर, उनको इन्फॉर्म किया आपने। नहीं सर, मेरे थ्रू तो इन्फॉर्मेशन नहीं किया है। मुझे लगा तो बिना इन्फॉर्मेशन पैक कर रहे थे सब कुछ। नहीं, मेरे सीनियर के आदेश से ही मैं कर रहा था। जो मेरे सीनियर आदेश देते मुझे वो करना पड़ता है। मैं एम्प्लॉय हूँ सर, तो जो मेरे सीनियर है वो मुझे जो आदेश देंगे मैं वही करूँगा। और मेरे को पैसे भी कंपनी ही देती है, तो कंपनी के सीनियर जो मुझे बोलेंगे मुझे वही करना पड़ेगा। लोकल में किसी को इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं थी। मुझे तो ये चीज़ बोला नहीं गया कि कहीं कुछ बोलना है या कुछ ऐसा। मुझे सीनियर ने बोला करने के लिए, तो मैं बस कर रहा था। नाम बताइए अपना। चंदन। क्या नाम बताए। चंदन। जोर से बोलिए थोड़ा। चंदन।